अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज चिश्तियाँ भावलनगर में जलसा किया इमरान खान साहब ने। उस जलसे के अंदर क्या नई बात की और कौन सी बातें जो आज बिल्कुल नहीं थी, उसके हवाले से क्या सराहियाँ ज़रूर हो रही थी काफ़ी दिन से, लेकिन वो बात क्या की उन्होंने, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मीडिया का आज भी एक किस्म का ब्लैकआउट था। ARY थोड़ी देर के लिए आया, थोड़ा सा GNN ने दिखाने की कोशिश की और ARY थोड़ा डिले के साथ आया। यूट्यूब भी कहीं कहीं बंद हुई कुछ देर के लिए। मीडिया का एक कह लेंगे मुकम्मल ब्लैकआउट कह सकते हैं उसको। लेकिन इंटरनेट के ऊपर जब यूट्यूब चल रही थी, थोड़ी देर के लिए वो डाउन ज़रूर हुई। यूट्यूब के ऊपर चैनल्स की क्या सूरत हाल थी, उसके ऊपर पहले ज़रा बात कर लेते हैं। ARY जो था जिस वक्त नहीं दिखा रहा था, 7 बजे का प्रोग्राम उनका जो रेगुलर चल रहा होता है, गुलाम हुसैन साहब का, वो चल रहा था, तो 9.5 लोग उसको देख रहे थे। उसके बाद कुछ देर के लिए वो डिले के साथ आया, वो भी 9286 तक नंबर गया, क्योंकि इस वक्त उनके हवाले से शायद जो PTI के सपोर्टर हैं उनके जहन में है कि शायद ये नहीं दिखाएंगे, तो वो उस तरफ आए भी नहीं शायद उस तरह से। बोल न्यूज़ ने 18,000 से शुरू किया, इमरान खान साहब जब तकरीर कर रहे थे, फिर वो 25,000, 23,000, 25,000, 37,000 और फिर 39,000 और फिर 40,000 तक का नंबर टच किया इमरान खान साहब की तकरीर के वक्त। जियो न्यूज़ ने नहीं दिखाया, 6,300 लोग उसको देख रहे थे। 7 बजे का रेगुलर प्रोग्राम चल रहा था और 6,000 से, बल्कि जिस वक्त इमरान खान की तकरीर आगे बढ़ती गई, ये नंबर 6,000 से डाउन होकर 5,881 पे आया। ये क्योंकि चैनल नहीं दिखा रहा था उसको। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल न्यूज़ के हवाले से बताता चलूँ, मैंने जिस तरह कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो ARY न्यूज़ के बंद होने के बाद जो इस वक्त सूरत हाल ARY न्यूज़ के साथ चल रही है, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है वो बोल न्यूज़ ने उठाया है। उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब की तकरीर के वक्त जो चैनल 25, 27, 28 और 37,000, 39,000 और 40,000 तक पहुँचा, इमरान खान साहब की जब तकरीर ख़त्म हुई तो फ़ौरन वो 1700 पे आ गया। जी हाँ, 1700 पे वो आया वापस। अच्छा, 24 HD उसने जब नहीं दिखा रहा था तो उसको 104 लोग देख रहे थे, और जब उसने दिखाना शुरू किया तो वो नंबर बढ़ के 5,000 तक भी गया। और 24 जो HD का चैनल जो कल की पेशावर की तकरीर थी दिखाने के बाद लाइव फीड के अलावा, उसको 1,37,000 लोगों ने देखा बाद में 24 चैनल के वेबसाइट चैनल के ऊपर आके यूट्यूब के ऊपर। कैपिटल 24 2.4 से शुरू हुआ, फिर 3.3 तक गया, और इसी तरह जो GNN का मैंने पहले बताया, PTI की जो वेबसाइट है 7.5, PTI ऑफिशियल जो है 7,500, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से जो है वो भी 7,800 तक गई, और जो एक और PTI की वेबसाइट है वो 5,600 तक गई। दुनिया न्यूज़ नहीं दिखा रहा था, 744 लोग उसको देख रहे थे, जो कम होकर फिर 711 हो गए। समा न्यूज़ जो कि नहीं दिखा रहा था 1.4 यानी 1,400 लोग उसको देख रहे थे। फेसबुक 7.6 जो जलसा दिखा रहा था, और एक और फेसबुक के ऊपर चैनल 12,000 दिखा रहे थे, और इंस्टा जो है वो 2,681 दिखा रहा था। इसमें भी काफ़ी सारे इंस्टा के, ट्विटर के और फेसबुक के इवन अकाउंट, और फिर वो जो अपने अपने अकाउंट पे यूट्यूब के ऊपर डालते हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। अब आते हैं इमरान खान साहब की तकरीर की तरफ। चिश्तियाँ का जलसा वाकई बहुत बड़ा था। उसके शॉट्स भी अगर आप देखें, एरियल शॉट भी देखें, कवरेज भरपूर थी। अगर कवरेज ना हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उठते हैं कि इसकी कवरेज क्यों नहीं थी। जिस तरह भावलपुर के जलसे में कवरेज नहीं थी, मैंने बताया था कि उनकी OB ख़राब हुई थी, तो जिसकी वजह से वो नहीं कर सके थे। इसकी प्रॉपर कवरेज थी। यही वजह है कि आपको ट्विटर के ऊपर या कहीं भी इस तरह के शॉट्स नज़र नहीं आएंगे, जो कि अब मौजूदा PDM की हुकूमत या उसके चाहने वाले डाल सकते हैं कि देखें जी मैदान खाली पड़ा हुआ है। तो चिश्तियाँ के जो शॉट्स थे वो बहुत हैं। और ये भी सुनने में आ रहा था कुछ दिन पहले कि चिश्तियाँ वो इलाका है जहाँ पे हमेशा नवाज शरीफ भी जलसे को प्रेफर करते थे, और हफ्ता 10 दिन पहले मैंने, बल्कि 3-4 दिन पहले खबर पड़ी थी कि मरियम नवाज़ ने भी चिश्तियाँ जाने का और जलसा करने का प्लान किया था। अभी तक वो पता नहीं क्यों प्लान नहीं हुआ। उसके साथ ये भी है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पासपोर्ट वापस करने की भी इस्तदा लाहौर हाई कोर्ट में करवा दिया। लगता है कि वो भी मायूस हैं और वो फ़ौरन यहाँ से जाना चाह रही हैं, शायद वालिद साहब को मिलने, या जो भी है वजह। तकरीर के हवाले से आते हैं। इमरान खान साहब ने बाकी बातें तो वही की, उसी तरह शॉर्ट वगैरह चलाए, सारा कुछ चलाया। एक जो इमरान खान बड़ा स्मार्टली खेल रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह खेल रहे हैं स्मार्टली। उनके ऊपर ना इल्ज़ाम भी नहीं आ सकता, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ भी दे रहे हैं। वो क्या है वो मैं बताता हूँ। लेकिन उन्होंने जो नई बात की है, 3-4 दिन से ये खबरें गर्म थी कि पंजाब गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अब पता चला कि नई साजिश हो रही है, पंजाब हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है, और हम लोटों को अपने साथ मिलाने की कोशिश हो रही है। मिस्टर X और मिस्टर Y जो हैं वो भी तैयार हो रहे हैं,
और वो भी कह रहे हैं कि दूसरी तरफ आकर मिल जाओ वरना आपके साथ ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये कह रहे हैं। और फिर आगे जाके उन्होंने बात की कि बड़ी जमात को तोड़ने की कोशिश हो रही है, दीवार को पे लगाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आगे जाके फिर कहा कि ये खेल इसलिए खेला जा रहा है और पंजाब हुकूमत को इसलिए वापस लेने की कोशिश करें ताकि उस भगोड़े को वापस लाया जाए, यानी नवाज शरीफ साहब को। और मैं भगोड़े को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि एक दफ़ा वापस आए, मैं ऐसा शानदार इस्तकबाल आपका करूँगा कि आज तक किसी ने कोई इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं देखा होगा। ये उन्होंने तंज किया उनके ऊपर कि मैं ये करूँगा और वो करूँगा। जो स्मार्ट तरीके से वो खेल रहे हैं वो ये है। बाकी उन्होंने लोटे की और वही तारिक बशीर चीमा साहब को भेंट किया और वो मैं खुद मुहिम चलाऊंगा उसको हराने के लिए, ये भी बात की। लेकिन जो इमरान खान साहब स्मार्टली खेल रहे हैं वो ये खेल रहे हैं कि अदम एतमाद का, जैसे उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर अदम एतमाद की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अदम एतमाद किसकी मदद से कामयाब हो सकती है। वो उनका इशारा था कि ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद PDM के सारे लीडर कह रहे हैं कि खा वो एहसन इकबाल है, खा वो शाहिद खाकान अब्बासी, खा वो मरियम नवाज़ हैं, और भी 2-3 लोगों की इन्होंने शॉर्ट्स चलवाई कि अदम एतमाद जो है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ ही कामयाब हो सकती है। उन्होंने अब अपनी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद भी कर दी, लेकिन कंधा जो है वो उन्होंने PDM का या नून लीग का इस्तेमाल करते हुए उनके शॉर्ट उनकी चलाई है कि देखिए ये खुद कह रहे हैं। तो ये एक स्मार्ट मूव है कि डायरेक्ट बजाय खुद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करने के, वो उनकी तनकीद जो है उनके उससे सुनवा के वो एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हैं। क्योंकि जो हमेशा वो चलाते हैं कि देखें इनके लंदन तो क्या उसमें नहीं है, फलाना नहीं है, वो भी, और फिर इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के ऊपर जो बातें की हुई हैं उसको भी मिला के आज उन्होंने ये एक नया जो इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा चलाया कि किसकी मदद से हो सकता है। तो ये उनका है। और इमरान खान साहब जो हैं लग ऐसा है, आज भी उन्होंने कहा कि आप तैयार रहिएगा कॉल के लिए, मैं कॉल किसी टाइम भी दूंगा, और वो आने के लिए भी तैयार हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। लेकिन जब पॉपुलर जलसे जो हैं वो हरीफ और जो बड़े बड़े तज्जिया निगार हैं जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं वो भी मान रहे हैं कि इनके जलसे जो हैं बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, और यही वजह है कि हुकूमत जो है उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। और साथ साथ हुकूमत के ऊपर भी तनकीद करते हुए सारे साफ़ी इस चीज़ के ऊपर मुतफिक नज़र आते हैं, जो इवन नून लीग को सपोर्ट करते हैं या इमरान खान के बहुत बड़े क्रिटिक समझे जाते हैं कि इस वक्त हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। इस वक्त अगर कोई नज़र आ रहा है, मुल्क की सियासत को कोई ड्राइव कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है। देखें अगले जलसों में क्या होता है। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।